Good morning, dear friends. How are you? I welcome you all to my institute, English Cosmos. My name is Dr. Mukesh Parik, and in today's The Hindu editorial vocabulary session, I'm present with the first word, and that is cumbersome. Cumbersome is used for something which is very tough. So, something which we cannot wield. Wield means to hold. जिसे हम पकड़ नहीं सकते. पकड़ने का मतलब है यहाँ पे दिमाग से कैच नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं पा रहे हम लोग. कम्ब्रस भी बोला जाता है, कोई कम्ब्रस टास्क. जैसे मान लीजिए एक बोरी उठा करके और तीसरी मंजिल पे ले जानी है, लिफ्ट खराब है, तो आप बोलोगे यार सच अ आर्डुअस टास्क, इट इज क्वाइट कम्बरसम टास्क, इट इज कम्ब्रस टास्क. अनगेनली भी बोला जाता है. अनगेनली का मतलब होता है जिसमें जो थोड़ा सा हमें तकलीफ दे. फिर उसके बाद पॉन्डरस वर्ड यूज किया जाता है. पॉन्डरस मींस हैवी, मैसिव. दूसरा वर्ड है इंडेलिबल. एडिटोरियल में एक जगह पर राइटर ने वो जो इलेक्शन के वक्त यहाँ पे इंक लगाई जाती है ना, जो मिटती नहीं है कई दिनों तक, तो कोई चीज जब इंक, खास तौर पे स्याही, इंक जो मिटती नहीं है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेलिबल इंक. नाउ फॉर इन हाउ मेनी सेंसेस वी कैन यूज द वर्ड इंडेलिबल. तो एक तो होता है जैसे इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, मिटा देना. सो समथिंग विच इज इनइरेडिकेबल मीन्स something which cannot be removed. So imperishable. Now there is a great difference between indelible, बल्कि वो synonyms है. indelible का मतलब है जिसे मिटाया ना जा सके, और imperishable because perish का मतलब होता है कोई चीज का अपने आप खत्म हो जाना. तो जैसे empires के लिए perish word यूज किया जाता है. तो ठीक है, सिनोनिम है, लेकिन देयर इज अ हायरार्की ऑफ दीज वर्ड्स आल्सो. लाइक इंडेलिबल जब हम यूज करेंगे तो मोस्टली स्याही वगैरह या इंक के लिए यूज करेंगे. बट पेरिशेबल का मतलब होगा जैसे एम्पायर के लिए हम यूज करते हैं. तो इम्पेरिशेबल मतलब, अब जैसे हिंदू संस्कृति है, देखिए आप कितनी सनातन संस्कृति है और वो इम्पेरिशेबल है. ठीक है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सुना होगा आपने. फिर है अनऑब्लिटरेबल. अब ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना, उसके आगे इन लगा दो तो एक नया वर्ड बन जाएगा इन अनऑब्लिटरेबल, जिसको मिटाया ना जा सके. इसका ऑपोजिट हो जाएगा एफिमेरल. एफिमेरल का मतलब होता है, एफिमेरा एक मक्खी को बोलते हैं जो जिसका लाइफ स्पैन बहुत ही कुछ घंटों का होता है. तो जैसे हम बोलते हैं ना ट्रांजिएंट वर्ल्ड है, बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला. पेरिशेबल है. एफिमेरल इसका एक ऑपोजिट हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है. फिर एक वर्ड उन्होंने यूज किया गैस्प्स. गैस्प्स का मतलब होता है हांफना. पैंटिंग जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, पैंटिंग, हीविंग, जैसे ऐसे, जैसे बहुत सीढ़ियां चढ़ लो, जिसका है मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको जैसे सांस फूलने लगती है. स्प्लटरिंग वर्ड यूज किया जाता है. और इसका ऑपोजिट होता है कंपोजर. कंपोजर का मतलब होता है शांत, जैसे उसको किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हो, प्रभाव नहीं पड़ा हो. तो इंग्लिश में एक फ्रेज यूज किया जाता है, एक कॉलोकेशन है, काम एंड कंपोजर, मतलब शांत व्यक्ति, मतलब उसको वो हाफ नहीं रहा है. फिर एक वर्ड आया रिक्रिएशनल. मेरी लाइफ में इस क्लास में जब भी ये वर्ड यूज किया है तो मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, मेरी आदत है. मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स है तो मैं 100 स्टूडेंट्स को भी एक एक करके ये वर्ड पूछता हूँ कई बार, ये जस्ट चेक करने के लिए कि वो कितना सीरियस है वोकैबुलरी को लेकर. तो पता चलता है कि रिक्रिएशन का मतलब वो लेते हैं दोबारा बनाना, जबकि रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट. मतलब कोई ऐसी लेजरली एक्टिविटी, खाली समय की एक्टिविटी जिसमें आप अपने मन को फिर से ताजा कर सकें. देयर वी यूज द वर्ड रिक्रिएशनल. जैसे मान लीजिए आपका 8 घंटे का पढ़ाई का शेड्यूल है, 6 घंटे का शेड्यूल है, फिर उसमें आप मान लीजिए गिटार बजा लेते हैं, आप सैर करके आ जाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, हो सकता है अपने कमरे को आप सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ कुकिंग कर लिया. तो ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है, मतलब वो आपको तरोताजा कर देती है. तो वोकेशनल वर्ड इसके लिए सिनोनिम आता है, बिकॉज वोकेशन का मतलब होता है आपका बिजनेस. मैंने कहता है ना, आप किस वोकेशन से बिलोंग करते हो, या कौन सा वोकेशन आपने परस्यू कर रखा है. तो वोकेशन से हट करके क्या हो जाएगा, ए लगा दो तो एवोकेशनल या अवोकेशनल. और डाइवर्जनरी, डाइवर्जन, आपके रूटीन से आपको डाइवर्ट कर देने वाली कोई एक्टिविटी. सो ये इसके सिनोनिम्स हो गए. ठीक है, तो हार्ड वर्क, एनग्रॉस हो जाना, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. एनग्रॉस का मतलब होता है डूब जाना अपने काम में. फिर एक फ्रेज आया है कोट्स एमिकस क्यूरेई. एमिकस क्यूरेई एक टेक्निकल वर्ड है, लैटिन वर्ड है ये. इसका मतलब होता है न्यायिक सलाहकार.
तो जैसे लीगल एडवाइजर के लिए वर्ड यूज किया जाता है मोस्टली, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि केस करने वाले को क्या बोलते हैं, लिटिगेंट, मतलब जिसने आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की है, सू किया है आपको। तो इसके ऑपोजिट में हो जाएगा कि वो आपको जो कानूनी सलाह देगा, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा लिटिगेंट, कानूनी सलाह देने वाला एमिकस क्यूरी। और आई होप यू अंडरस्टैंड। कमेंट सेक्शन में लिखें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। एक्सपेडाइट एक वर्ड आया है, किसी चीज को थोड़ा सा फास्ट कर देना, ठीक है, जैसे फैसिलिटेट कर देना, हेस्टन कर देना। जैसे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती जाएगी तो आपका आरसी जो है वो थोड़ा सा एक्सपेडाइट हो जाएगा, एक्सिलरेट हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए पेट्रोल के दाम जितने बढ़ाए हैं उससे डबल कम हो जाए किसी वजह से जस्ट प्रे। तो अंदाजा लगाओ कि जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगी, एक्सपेडाइट हो जाएगी, ठीक है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा इम्पीड करना, क्योंकि इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा। तो इम्पीड एक वर्ब की तरह यूज करेंगे कि ये इसके अंदर रुकावट डाल रहा है, हर्डल डाल रहा है, ठीक है। फिर एक वर्ड आया लैक्सिटी। देखिए लैक्स एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलैक्स, रिलैक्स से आप समझ सकते हो। तो कोई आदमी किसी चीज को नेग्लिजेंस से ले रहा है, मतलब ही इज नेग्लिजेंट टुवर्ड्स दैट। तो रेमिसनेस एक वर्ड यूज किया जाता है, स्लैकनेस। स्लैकनेस का मतलब है स्लो कर देना किसी चीज को। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्ट्रिंजेंसी, क्योंकि स्ट्रिंजेंट एक वर्ड है इंग्लिश में। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत सख्त कार्रवाई करना, थोड़ा सा किसी चीज को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाना। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना। जैसे स्ट्रिंजेंट एक्शंस ले रहे हैं शुभेंदु सरकार बंगाल के अंदर, जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं बांग्लादेश से उनको भगाने के लिए। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी की सरकार थी और ये अपने केजरीवाल महाराज ये इनको बसाने में लगे हुए थे, है ना। दे वर क्वाइट लैक्स टुवर्ड्स इट, लाइक जैसे कोई ये धर्मशाला हो भारत, ठीक है। आपको आज की खबर भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैलिड ठहराया है। तो इसका मतलब है हमें ये भी पता चल गया कि कौन देशद्रोही है और कौन देशद्रोही नहीं है, ठीक है। फिर है आपका डैबल विद। डैबल विद का मतलब होता है किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं होना, लेकिन बीच बीच में उसके बारे में बात करना। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, मैंने ऑफिशियली और टेक्निकली कोई इंस्टीट्यूशनली कोई ट्रेनिंग नहीं ली है फिलोसफी की, बट सपोज आई कीप टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी, तो समबडी विल से वन हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ फिलोसफी कि यार ही डैबल्स विद फिलोसफी, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत तड़का लगा देता है फिलोसफी का, मतलब ट्रिफल विद, बीच बीच में, मतलब टिंकर विद फिलोसफी। मैंने कहा कि दैट आर्टिकल वाज टिंकर्ड विद द फिलोसॉफिकल वोकैबुलरी, ठीक है। फिर डिसेमिनेशन एक वर्ड यूज किया है। देखिए सीमन का मतलब क्या होता है, सीमन का मतलब होता है बीज, या जैसे हम सीमन मतलब जैसे पुरुष का वीर्य है उसको भी अपन सीमन बोलते हैं, उससे ही आगे संतान उत्पन्न होती है। तो जो बीज होते हैं और हवा से उड़ करके इधर उधर फैल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, बाकी के पौधे उगते हैं। तो इसका मतलब है आइडियाज के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है, डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। तो प्रोपगेशन, बढ़ाना किसी चीज को, सर्कुलेट करना, ठीक है। एंड लास्ट वर्ड इन टुडेज सेशन इज क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल किसी चीज का। तो पिछली क्लासेस में आपको एक मैंने वर्ड दिया था पैराडाइम। पैराडाइम से बनता है पैराडिग्मेटिक। तो कोई आर्किटाइपल जैसे हो गया, आर्किटाइपल का मतलब होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जांपल। कंजमेट, मैंने कहा कि ही इज अ कंजमेट फिलोसोफर, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल एक फिलोसोफर होने का एक परफेक्ट एग्जांपल प्रस्तुत करता है, ठीक है। और क्योंकि आज आने वाले 2-4 दिनों के लिए आई एम आउट ऑफ माय होम टाउन, तो मैं जगह जगह रुक रुक कर वीडियोस बनाऊंगा। अभी मेरे सामने दिल्ली का पालमपुर हवाई अड्डा है, सूरज उग रहा है, पीछे बहुत बड़ा टेम्पल है, दिखाऊं आपको, एक बहुत बड़ा टेम्पल का, ये देखिए बहुत बड़ा टेम्पल है, ये दूर से आपको नजर नहीं आ रहा है। और मैं द्वारिका में अपने ससुराल की छत पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, और आप कुछ अलग तरह से इन सेशंस में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।